हेलो ऑल स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन स्टडी पर। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आपका डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आप 2 विषयों में फेल हैं तब भी क्या आपको पास माना जाएगा, और आपके रिजल्ट के ऊपर कुछ हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अंत तक बने रहने के बाद भी अगर आपको डाउट में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो डाउट में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको बता दी एक बात और, कि अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ कि अगर आप 2 विषय में फ़ेल हैं, मान लीजिए अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में फ़ेल हैं, मैथ अंग्रेजी किसी भी सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट हैं आपके जो अच्छे से तैयार नहीं थे, और आपने रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के आपको मिलाकर मतलब फ़ेल होने की कंडीशन बन रही है, तब आप क्या पास माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दें कि अगर जैसे कि 2 विषय में आप न्यूनतम अंक नहीं ला पाए, 3 विषय में न्यूनतम अंक नहीं ला पाए, तो आप लोगों के लिए बता दें यहाँ पर 10 अंक मिलने वाले हैं आपके विद्यालय से, आपको दिए जाएंगे पास होने के लिए। क्यों दिए जाएंगे ये अंक? इसलिए दिए जाएंगे आप लोगों के लिए अंक क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं तो 20 के बाद 20 या फिर इससे ज़्यादा कुछ आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से मान लीजिए 23 मार्क्स मान लीजिए, तो आपको वो 10 अंक अपने विद्यालय से जब मिल जाएंगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मार्क्स का एवरेज होना चाहिए कि आपको 25, 28 इस तरीके से अगर आपको नंबर मिले हैं तो आप पास माने जा रहे हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको 10 नंबर आपके विद्यालय द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि रिवीजन टेस्ट हो आपका या फिर आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर हो, मुझे नहीं लगता कोई भी फेल होने की वहाँ पर होगा, क्योंकि सबको पेपर पता थे, और रिवीजन टेस्ट जो है उसमें तो सभी पास होंगे ही। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो शुरुआती दौर था आप लोगों का, और 11th का कोर्स चेंज भी था, और आपको हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम गई होगी करने में, तो इस तरीके से आप लोगों के मार्क्स हो सकता है कम हो, वरना वैसे तो आप लोग पे बन ही गया हुआ रिवीजन टेस्ट वगैरह। बट जो शुरुआत थी आपकी उसमें सभी का थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। आप लोगों के लिए बस देखना ही है अपना कि अगर आपके नंबर 23 से ऊपर हैं, ठीक है, 23 से अगर आपके मार्क्स ऊपर हैं तो समझ लीजिए आप पास हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दें कि देखिए अगर जैसे आपके फिर भी नहीं हो पाते हैं तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत। अगर आपके कम मार्क्स हैं, आप फेल ही हैं, तब भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और अवसर दिया जा रहा है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, द्वितीय अवसर। तो द्वितीय अवसर में आपका क्या होगा, जब कोरोना थोड़ा कम हो जाएगा तब आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, या फिर जैसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी बोला जाता है, ठीक है। और या फिर एग्ज़ाम के अलावा आपको बता दें तो जब आपका स्कूल शुरुआत का होगा, मतलब लगेगा 12th वालों को 12th क्लास के लिए, तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा और आप लोग पास हो जाओगे, जिनका मतलब 23 से कम मार्क्स होंगे तब, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर। और मैंने बता तो दिया है आप सभी के लिए कि देखिए आप लोग के जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आप पास ही माने जाओगे वैसे तो, और अभी भी आपके अच्छे गए होंगे एग्ज़ाम, मुझे पता है। और अब यहाँ पर एक डाउट और है कि इन विद्यार्थियों को दिए जाएंगे विद्यालय से 10 अंक, ठीक है। और जैसे कि आप लोग 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं या फिर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, और मैंने आपको बता ही दिया अगर आपके 23 प्लस हैं, 23 प्लस है अगर, तो समझ लीजिए आप पास हैं। और आपका जो रिजल्ट 30 तारीख को लगभग आ जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए रिजल्ट अगर आपको देखना नहीं आता या फिर आपको नहीं पता चलता किस तरीके से आपका रिजल्ट आना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं सब कुछ यहाँ पर मैं सब कुछ आप लोगों के लिए बता दूंगी किस तरीके से आपको रिजल्ट देखना है, या फिर आप कैसे देख सकते हो विवर्स पोर्टल पर, ठीक है। और आपके विद्यालय द्वारा भी जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए अगर आपके 23 प्लस मार्क्स हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आपको लग रहा है कि आप फेल होने की मतलब ऐसे है कि फ़ेल हो जाएंगे, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर आपके 23 प्लस हैं तो आप पास हैं। अब उन लोगों के लिए बता दें जैसे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि मतलब ऐसे नहीं है, मान लो उनकी कंडीशन इतनी लो थी, या फिर किसी ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं ऐसे जिन्होंने एग्ज़ाम ना दिया हो। तो आप में से जिन जिन एग्ज़ाम ना दे पाए हो जो भी स्टूडेंट, तो वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मैम हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ठीक है। और उसके लिए भी कंडीशन है कुछ, उसको भी हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने बता दिया 23 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप लोग क्या पास माने जाओगे, ठीक है। तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के लिए बता दें यहाँ पर देखिए अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे, वैसे तो सभी के नहीं आ पाते, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप पास माने जाओगे। और ज़्यादातर अगर आप फेल होने की ही है, मतलब आप फेल हो ही, आपको पता है कि आपने बिल्कुल भी ना अर्धवार्षिक का पेपर अच्छे से दिया और ना ही आपका जो मेन पेपर था
रिवीजन टेस्ट था उसको भी अच्छे से दिया, और ये वाला आपने अच्छे से दिया था तो ये वाला आपका होना नहीं है, क्योंकि ये तो आप देख पा रहे हो सरकारी स्कूलों में निरस्त कर दी गई है एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, अपना द्वितीय अवसर जो होगा आप उसको अपनाइएगा, मतलब उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जिनका नहीं हो पा रहा इस बार में, मतलब 11th और 9th, तो आप लोग कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।